The medicinal healing properties of plants have been long. ये रहा तुम्हारा खाना, चलो। तुम कहाँ उठ रही हो? बैठो, खाना खाने के लिए उठने की जरूरत नहीं है। ये रहा तुम्हारा कैंडी फ्लॉस, ये पानी पूरी और बड़ा पाव, खा लो। अगर कुछ और चाहिए बाद में लेकर आऊंगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, जल्दी खाओ, चलो पढ़ाई करनी स्टार्ट। खड़ा हूं मैं तो देख रहा हूँ। पहले क्या खाओ? ओके, पानी पूरी। ये चाहिए? थैंक गॉड। चलो बस, हम नींद आ रही है, पेट भर गया। मैं ना 10 मिनट का पावर नैप ले लेती हूँ। आप मुझे जगा दोगे प्लीज? 10 मिनट का पावर नैप ले लेती हो? ये क्या नया नाटक शुरू किया तुमने? और तुम बच्ची हो जो तुम्हें जगाऊंगा मैं? ठीक है, मत जगाना। मैं सोती रह जाऊंगी, पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, आपके पास रह जाऊंगी। गुड नाइट। 10 मिनट। सही उठो, 10 मिनट हो गए, पढ़ाई करनी है। सही उठो। अरे ये कोई तरीका उठाने का? ऐसे कौन उठाता है? तुम्ही ने कहा था ना 10 मिनट में उठा देना विराट सर। उठा दिया मैंने, और ऐसा उठाया कि कल तक नींद नहीं आएगी। चलो पढ़ाई करो, कम ऑन। क्या कहा? क्यूट, वेरी क्यूट। खड़ूस कहा था तुमने? तो जब पता है तो क्यों पूछ रहे? देखो, सुनिए ना, सुनाई है ना। कल मैं एग्जाम देने तभी जाऊंगी जब आप मुझे ड्रॉप करने जाए, ताकि सारे रास्ते तुम मेरा सर खा सको। याद है ना पिछली बार तुम्हें मैंने गाड़ी से उतार दिया था? देखो, अगर तुम्हें बस से नहीं जाना तो तुम्हारे लिए मैं कैब बुक कर लूंगा। ओके? लेकिन दैट्स इट, अब तुम पढ़ाई करोगी। ठीक है, तो फिर मैं कल कॉलेज एग्जाम देने नहीं जाऊंगी। कमल सर, आप देख रहे हैं ना आपकी बेटी को, आपकी लाडली सई को, कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो गई है। देखिए, ये डॉक्टर बने ना बने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो पड़ता है कि नहीं? मैं डॉक्टर ना बनूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखो, मैं 2-3 दिन में यहां से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, डॉक्टर बनती हो नहीं बनती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, रियली? आपको मेरे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। क्या ही फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से मैं तुम्हारे आगे पीछे भागता रहूंगा, तुम्हारी जी हुजूरी करता रहूंगा, तो तुम भूल जाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कह दिया मैंने। ठीक है, आपको मेरे पीछे भागने से प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ भागने से तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब? क्या कर रही हो तुम? सही? अरे ये मजाक नहीं है, क्या कर रही हो? चाबी ला। अरे चाबी तो, अरे खिड़की के बाहर गई चाबी। कैसे खोलेंगे इसको? हम तुम एक हथकड़ी में बंद हैं और चाबी खो गई। अब बोलिए, इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता? अब क्या करेंगे विराट सर? अब आप मेरी कैद में हैं। कहाँ से मिला तुम्हें? मतलब जब मैं बात कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम ऐसे मतलब कबर्ड खोल के तुमने ऐसे ड्रॉअर खोला था और हथकड़ी निकाल के ये नहीं 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 विराट सर, घर वाले परेशान हो जाएंगे, प्लीज। होने दो ना, मुझे तो खोलना ही है। नहीं, हम दोनों मिलके ना चाबी ढूंढ लेंगे नीचे जाके। समझ करिए प्लीज। देखिए, हम ऐसे भी तो नहीं जा सकते ना, घर वाले क्या कहेंगे? सही। सही भाभी आधी रात को ऐसे डांस क्यों कर रही है? सही है, डांट सुट्ठो। अपना ये नाटक खत्म करो से यहाँ, वरना मैं सच में गोली चला दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक आ गए तो थोड़ा इंतजार तो बनता है। हाँ? चलो 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 चलो। चलो बैठो। ये तुम्हारा कैंडी फ्लॉस, पानी पूरी, पावर नैप, पागलपन सब कुछ हो गया, समझ गई तुम? अब तुम सिर्फ यहाँ बैठोगी, हिलोगी भी नहीं और अपना काम करोगी, पढ़ाई करोगी। ओके, मैं वहां सोने जा रहा हूं।
प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, मुझे माफ नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर रहे हो मुझे माफ? अरे आपको किसी के एफर्ट्स नजर नहीं आते क्या? लेकिन आपकी नाराजगी की दीवारें जो गिरने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ना माफी चाहिए, और कोई इतने खड़ूस हो कैसे सकता है? मैं नहीं जानती, आप मुझे माफ कीजिए। अरे जो बात बीत गई चली गई हो गई, बट नहीं आप तो उसको पकड़ के बैठो। माफी चाहिए मुझे अभी के अभी माफी चाहिए। सही, उतरो नीचे। माफी चाहिए, पहले आप मुझे माफ कीजिए। उतरो नीचे। पहले माफ, उतरो नीचे। माफ कीजिए। उतरो नीचे। माफी चाहिए। हाँ, ये इयररिंग अच्छा है इस ड्रेस के साथ या उस ड्रेस के साथ? वैसे एक और इयररिंग था, कहाँ पे है? दिख रहा है क्या आपको कहीं? ये कोई टाइम है ज्वेलरी चेक करने का? कॉलेज जाओ, एग्जाम दो। वो तो छूट गया ना, टाइम देखिए। क्या 11 बजे का है ना? 10 बजे का था। ये देखिए कैसे। कुछ भी बोलती हो, 10 बजे का था। क्या लिखा है इसमें? 10 बजे? तुमने क्या वाकई डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया है क्या, जो तुम अपना एग्जाम मिस कर रही हो? अरे मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे तो। बेवकूफ लड़की हो क्या तुम? इतने स्टूपिड से रीजन की वजह से स्टूपिड हरकत कर रही हो, अपना एग्जाम छोड़ रही हो तुम। आई कांट बिलीव इट। तुम अरे अब मुझ पर चिल्लाने से क्या फायदा? अब तो 10 मिनट लेट हो गए, मैंने कैब भी बुक की ना तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है? मैं देखता हूँ कैसे नहीं पहुंचोगी तुम। चलो तुम चलो, रखो ये। अरे अरे इतनी हबड़ तबड़ करने का क्या फायदा, नहीं पहुंच पाएंगे। सही, मैं पहुंचा के रहूंगा। चलो तुम चलो। छोड़िए ना, इस बात रहने। अरे हमें तो लगा था कि राजीव शिवानी को भगा कर लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ तो विराट सही को भगा रहा है। वाह! आज सही के एग्जाम का लास्ट पेपर है ना, इसलिए शायद विराट उसे छोड़ने जा रहा होगा। बाकी साइड में हटो, हमें जाना है। क्या हुआ विराट? एग्जाम इसका है और टेंशन में तुम लग रहे हो। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि जल्दी से इसका लास्ट पेपर हो जाए, ये जल्दी से डॉक्टर बन जाए, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए और ये जल्दी से यहाँ से चली जाए? जैसा कि अभी तुमने कहा कि एग्जाम इसका लास्ट है, तो थियरीज तुम क्यों बना रही हो? प्लीज एक्सक्यूजेस, अभी लेट हो रहा है हमें। तुम चलो अभी। क्या बहनी बघताय ना? बघतीये, तुझ्यावर लक्ष दे। चलो चलो, अरे बैठी क्या हो? चलो उतरो 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 उतरो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आराम से। अरे एग्जाम शुरू हो जाएगा। चलो, एग्जाम छूट चुका है। नहीं चलो। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सही, हम एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो तुम्हें एग्जाम देने देंगे, ठीक है? मैं पुलकित से बात कर सकते? अरे मुझे ना पता है, मेरा एग्जाम हॉल ना उस तरफ है। देखिए हम लेट हो रहे हैं, चलिए चलिए पर चलिए। पुलकित यहाँ है, वो हमें मदद कर सकता है। आओ। अरे मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ, आप चाहते मैं लेट हो जाऊँ? चाहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हम पुलकित से बात करेंगे, अभी पुलकित से बात करेंगे। पुलकित पुलकित, हाय। विराट, हाय। हाय।
एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक्चुअली आपको रिक्वेस्ट करनी है एग्जामिनर से। सही का लास्ट एग्जाम है ना, और वो 10 मिनट लेट है, इसलिए प्लीज एंट्री दिलवा दीजिए। दैट्स इट। रिलैक्स रिलैक्स विराट, तुम लेट नहीं, इनफैक्ट जल्दी आए हो। एग्जाम 11 बजे। नहीं, गलतफहमी हो रही है, 10 बजे है। नहीं विराट, एग्जाम 11 बजे है। वो देखो लिखा हुआ है। उधर भी तो यही लिखा है ना, देखो वहां पर 11 बजे। नहीं, एक मिनट अच्छा 11 बजे। यहाँ क्या लिखा है? 11 देखो ना ये थैंक यू विराट सर, आपने मुझे कॉलेज इतना जल्दी छोड़ दिया एग्जाम के दिन। सो स्वीट। मैंने आपसे कहा था मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए और आपने छोड़ दिया। सो स्वीट, वेरी स्वीट। अच्छा ठीक है ना, अब डांटिएगा मत। देखिए आप मुझे डांटेंगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा तो फिर मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी फिर आप खुद को ब्लेम करेंगे। तो आपको इतना झमेला क्यों पालना है ना? शी हैज अ पॉइंट। अभी भी टाइम है, जाके रिवाइज कर लो। मतलब सही ने तुम्हें बनाया है विराट। क्या? इनको तो मैंने पहले बना लिया था, अपना पति, और अब ये मुझे बनाएंगे डॉक्टर। आपको पता है मैं ये लास्ट एग्जाम देकर पास हो जाऊंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, तो मेरे आबा आप पर कितना प्राउड फील करेंगे। बस अब इसी स्माइल के साथ ना प्लीज मुझे ऑल द बेस्ट बोल दीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट। सही, जाओ जाके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दो। मेरा पेपर दे दो, फिर दिखाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चले चलो। सही के एग्जाम्स के बाद मुझे ये करना ही होगा। विराट सर को कॉल करके बुलाऊं? नहीं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, कर लेते हैं। अरे ये तो यहाँ खड़े हैं। ओहो, मैंने तो आपसे ड्रॉप करने के लिए कहा था, आप तो पिकअप करने भी आ गए। लास्ट पेपर था ना, स्पेशल है ये। हाँ वो तो है, पूछेंगे नहीं कैसा हुआ? पूछना क्या है, अच्छा ही होगा तुम्हारा पेपर। वाह, आपको मुझ पर कितना कॉन्फिडेंस है। वैसे आपके हिसाब से तो मैंने प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी आपको लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ होगा? वैसे अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। ग्रेट। फाइनली आबा का सपना पूरा करने के लिए जो आखिरी चीज करनी थी वो मैंने कर दी। अब मेरी बारी। मेरी बारी मतलब आपने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है? अरे बताइए ना क्या सरप्राइज है? चलो बोले। हाँ तुम बताए। विराट सर, आपने ये फूल और दिया आभा की फोटो के साथ क्यों रखा है? आप मेरे लास्ट एग्जाम की खुशी में कोई पूजा करवाने वाले हैं क्या? अभी पता चल जाएगा। कमल सर, आज आपकी बेटी
अपना आखिरी एग्जाम देकर आई है। तो जैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा की तरह अच्छे नंबरों से ही पास होगी। अरे पास तो क्या, मैं तो कहता हूँ टॉप करेगी। कमल सर, इस दुनिया से जाते वक्त आपने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूं, और साथ ही मैंने खुद भी एक जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं आपका सपना पूरा करूंगा। कमल सर, आप जहां कहीं भी हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने अपना वादा निभाया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, और अब आपसे और आपकी बेटी से जुड़े हर बंधन से मुक्त होना चाहता हूं मैं। आज से सही के प्रति मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो खत्म होती हैं, और साथ ही हमारा रिश्ता भी। ये आप क्या कह रहे हैं विराट सर? मेरा आखिरी एग्जाम देने से हमारा रिश्ता क्यों खत्म होगा? क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं सही। मेरा वो ट्रांसफर लेटर आ चुका है। एक मिनट। मैं कल सुबह यहां से, मेरे परिवार से, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं। नहीं, कल बुआ की शादी है। जानता हूं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम था सबको शादी के लिए मनाना, वो मैंने कर दिया। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है सही। लेकिन ये शादी आप करा रहे हैं, परिवार को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैं बहुत परेशान करता हूं ना तुम्हें, तुम्हारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता हूं मैं। तुमने जो कुछ भी किया है मुझे मनाने के लिए, अब वो करने की जरूरत नहीं है सही। अब इस पत्थर दिल इंसान से दूर रहकर आराम से अपनी जिंदगी बिताना। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई आराम नहीं। आप हैं तो सुकून है, वरना कुछ नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं सही। जस्ट बिकॉज मैं घर छोड़कर जा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी घर छोड़कर जाने की जरूरत है। तुम यहां पर जब तक चाहो रह सकती हो, और अगर नहीं रहना तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन हम दोनों का रिश्ता अब खत्म हो गया है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या हो गया है? राजा, एक मिनट सही, एक मिनट, हाथ छोड़ो सही। सही, तुम और मैं, हम कभी थे ही नहीं। आप सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं? हम पति पत्नी है, हम रूममेट्स हैं, हम टीममेट्स हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं ना विराट साहब। तो आप एक बार में सारे रिश्ते कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। ये हमारी आज की सच्चाई है सही, लेकिन कल सब कुछ बदल जाएगा। आज से हम दोनों
नदी के वो किनारे हैं जो कभी ना मिले ना कभी मिल सकते हैं। नदी के दो किनारे भले आपस में कभी नहीं मिलते हो, लेकिन उनके बीच का बहता पानी वो उन्हें जोड़े रखता है। लेकिन हमारे बीच अब कुछ है ही नहीं सही। तुमने मुझे मनाने के लिए हर तरीका अपना लिया, हर वो चीज करके आजमा ली। और सच कहूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं ही कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं। पर फिर वो सारी चीजें याद आ रही हैं। कैसे तुमने मुझे गलत समझा, कैसे मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं चाहकर भी सब भूल नहीं सकता हूं सही। इसीलिए तुमसे दूर जाने का जो मेरा फैसला है, मुझे लगता है कि वो सही है। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। आप पे, आपकी दोस्ती पे जो मेरा गुरूर था, वो तोड़कर आपने मुझे ही तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और मैं तुम्हें वो उस एक चीज के लिए कैसे माफ करूं जिसने मुझे बदल दिया, अंदर ही अंदर टूट गया। आपने राजीव को भी तो माफ किया ना, उन्हें दूसरा मौका दिया ना। वो भी तो बुआ को बिना बताए चले गए थे, उनका भरोसा तोड़ा था। तो गलत समझ रही हो, बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो तुम। राजीव को मैंने नहीं, बुआ ने माफ किया है। वो भी इसलिए क्योंकि बुआ चाहती है कि राजीव उनकी जिंदगी में रहे। पर मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में रहो। रश्मि सही, एक बार मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, दूर चला जाऊंगा तुमसे, तुम बहुत खुश रहोगी। अपने करियर में, अपनी जिंदगी में तुम बिजी हो जाओगी, मुझे भूल जाओगी तुम। मैं कोई नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। और मैं दिल से चाहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ सही। और इसी दुआ के साथ हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है सही। जब कोई मनोकामना पूरी होती है ना सही, तो दिया विसर्जित किया जाता है। मैं ये दिया जो तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी का प्रतीक है, उसे आज विसर्जित करता हूं। जैसे कुछ ही देर में ये दिया बुझ जाएगा, वैसे कल हमारा भी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो
क्या हुआ इसे? सही क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा एग्जाम तो अच्छा गया ना? सही तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे पापा का फोटो यहाँ क्यों रखा है? सही बोलो ना, क्या हुआ? सही अरे शादी की इतनी तैयारियां करनी तो यहाँ क्या कर रहा है? कर विराट, क्या हो गया भाई? तू ठीक तो है? मैंने अपना और सही का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वीरू ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है? मेरा और शिवानी का रिश्ता जोड़ने के बाद वो तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? तोड़ सकते, तोड़ दिया है। हमारा रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी की डोर से जुड़ा था और मेरे आखिरी एग्जाम के साथ वो डोर भी टूट गई और ये रिश्ता भी। अरे यार रिश्ता है, पतंग की डोर थोड़ी ने खींच मारा और तोड़ दिया। सही भाभी तेरी बीवी है, केवल जिम्मेदारी नहीं है। और सही भाभी तुझे मनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। उनके एफर्ट्स देख करके पत्थर भी पिघल जाए। और एक तू है, तुझे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे तूने छोड़ने का मन बना चुका है, तू ठान चुका है। हाँ मैं ठान चुका हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे छोड़कर जा चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार। तुझे क्या लगता है उसके एफर्ट्स मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं? मेरे लिए भी उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए आज ये करना बहुत जरूरी था। उससे प्यार करता था यार मैं सनी, शायद आज भी करता हूं। इसीलिए डर लगता है कि कहीं मैं उसके साथ पहले की तरह होने लगा और उसने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया तो। इसीलिए मैं उससे दूर जा रहा हूं। सही भाभी ना पहले जैसी नहीं रही यार, वो बहुत बदल चुकी है। तुझे लेकर के उनकी फीलिंग्स भी बदल चुकी है। ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों तुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं हार मान चुका हूं सनी। मैं सही को अपने फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दे सकता। नहीं, आज वो मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन कल क्या गारंटी है कि वो मुझसे दूर जाने का फैसला नहीं करेगी फिर से? है गारंटी? वीरू, तू ना अपने डर को अपने प्यार पर मत हावी होने दे यार। तू ना सही भाभी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका दे देना प्लीज, एक आखिरी मौका। क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि सही भाभी ने अगर सच में अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए या तेरी तरह हार मान ली तो। शायद मेरे दिल की बात उन तक पहुंची नहीं, इसलिए वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। अब शायद कुछ नहीं हो सकता। बहनी, आज आपका लास्ट एग्जाम था ना, कैसे गया? अच्छा हुआ। नाइस। बहनी, इसका मतलब आप फाइनली डॉक्टर बन ही गए। वाह। अच्छा बहनी, आज आपको जो ट्रीट चाहिए ना मुझे बोलो, आज सब कुछ मेरी तरफ से। नहीं, ऐसे तो कोई I'm sorry, मैं आपके रास्ते में आ गई, मुझे माफ कर दीजिए।
आइंदा आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अरे वही आपने बताया नहीं आपको क्या ट्रीट चाहिए आज। थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मुझे मेरे आखिरी एग्जाम के बाद विराट सर पहले ही बहुत बड़ी ट्रीट दे चुके हैं। अब मुझे और किसी ट्रीट की जरूरत ही नहीं है। आपको विराट दादा से ट्रीट मिली? इसका मतलब आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया? अब ठीक है वही, मैं चलता हूँ, शाम को संगीत पर मिलते हैं। ऐसे वही, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी अपने मोहित भैया को याद कर लेना, यूं आ जाएगी। चल बाय बाय दादा। सही, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। वीरू मैं हूं। I'm sorry बुआ, मुझे लगा कि तो मेरे इंटरफेरेंस करने से तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच के कि शायद सही ने इंटरफेयर किया होगा, उससे तुझे गुस्सा आ रहा है। इतना भी क्या हो गया वीरू? बुआ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप यहाँ आई हैं, कुछ काम था? मैंने सुना है कि तुम कल ही जा रहे हो। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? ये जल्दी कहाँ है बुआ? मुझे तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। अगर देर ही हो गई है तो एक दिन और सही। वीरू, मैं जानती हूँ कि तू अपने आप को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता है, लेकिन तेरी वजह से मेरी शादी हो रही है वीरू, जिसके बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। क्या तू मेरी शादी होने तक नहीं रुक सकता? खुशी खुशी विदा नहीं कर सकता अपनी बुआ को? ठीक है, अब मैं आपकी डोली विदा करने के बाद यहाँ से जाऊंगा। वैसे शिवी, मुझे लगता है कि विराट को तुम्हारा कन्यादान करना चाहिए। क्या? क्योंकि उसने एक पिता की तरह तुम्हें और तुम्हारे डिसीजन दोनों को सपोर्ट किया है। ऐसे बात तो सही है वीरू, सही। क्या तुम दोनों मेरा कन्यादान करोगे? मैं? हम? हाँ बाबा, तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों की वजह से हमारी शादी हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पहले भी देवी ताई का कन्यादान किया है। आप इनसे पूछ लीजिए, कन्यादान के वक्त मेरे पास बैठ भी पाएंगे कि नहीं। बोल वीरू। मुझे लगता है बेचारा वीरू कंफ्यूज हो गया। वो क्या है कि अपनी उम्र से बड़ी बेटी का कन्यादान करने के लिए आया, तो थोड़ा तो क्या हुआ? वीरू को एक रेडीमेड बड़ी बेटी मिल गई, पालने वालने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ी, और सीधा शादी में कन्यादान का मौका मिल रहा है। राइट? करेक्ट, सही। वैसे तुम क्यों चुप हो? तुम्हारे खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? नहीं राजीव जी, अब इस दिमाग में कुछ नहीं पक रहा। मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि रेत को मुट्ठी में कितना भी कस के पकड़ने की कोशिश करो, वो आपके हाथों से फिसल ही जाती है। सही ने हार मान ली है क्या?